Paramatma tells him, Narendra Modi ji, this morning you are going to give Bombay airport to Adani. Okay, now you give Bombay, now you give Lucknow. Good, now you have given 7 airports. Now you give power plants. Okay, good, now you've done power plants. सब जगह अदानी 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 अदानी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल दी समाचार एक्सप्रेस पर। मैं हूं रंजीत झा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सियासी तूफान की जिसने झारखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी मोदी सरकार के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, उन्होंने बंद कमरे में गौतम अडानी से मुलाकात कर ली। जी हां, वही गौतम अडानी जिन्हें विपक्ष हमेशा से मोदी का दोस्त कहकर तंज कसता रहा है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या हेमंत सोरेन बीजेपी के दबाव में आ गए हैं या फिर यह मुलाकात एक बड़े सियासी खेल का हिस्सा है? इस मुलाकात के पीछे की सनसनीखेज कहानी, फैक्ट्स और राजनीतिक एंगल को हम आज आपके सामने रखेंगे और सबकी परतें खोलेंगे। तो चलिए पूरे मामले की शुरुआत करते हैं। 29 मार्च 2025 की देर रात रांची में हेमंत सोरेन के सरकारी आवास पर एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने सबको चौंका दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के बीच करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात का एजेंडा था झारखंड में 2 कोयला परियोजनाओं के लिए खनन अधिकार और जमीन अधिग्रहण। लेकिन सवाल यह है कि जो हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी जेएमएम अडानी को हमेशा लुटेरा कहकर कोसते थे, वो अब उनके साथ बंद कमरे में क्या सौदेबाजी कर रहे हैं? बीजेपी ने इस मुलाकात पर तुरंत हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता प्रातुल शाहदेव ने कहा, जो लोग चुनावों में अडानी को गालियां देते थे वो अब उनके साथ रेड कारपेट बिछा रहे हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस इसे विकास के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं। तो आखिर सच क्या है? चलिए इस मुलाकात के पीछे के पूरी बातों को, पूरी कहानी को और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, हेमंत सोरेन और अडानी का रिश्ता हमेशा से तल्ख रहा है। 2016 में जब अडानी ग्रुप ने झारखंड के गोड्डा में 1600 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया, तब हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी ने इसका जमकर विरोध किया था। उस वक्त हेमंत सोरेन ने अडानी पर जमीन हड़पने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। स्थानीय किसानों ने भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया था क्योंकि उनकी जमीनें भी जबरन ली जा रही थी। हेमंत सोरेन ने उस वक्त कहा था, अडानी जैसे लोग झारखंड की संपदा को लूट रहे हैं और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब वही हेमंत सोरेन जो सत्ता में वापसी के बाद मुख्यमंत्री बने, अडानी के साथ दोस्ती निभाते दिख रहे हैं। नवंबर 2024 में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की जीत के बाद सरकार बनी तो यह पहली बार है जब हेमंत सोरेन और अडानी की मुलाकात हुई। तो क्या सोरेन ने अपने पुराने स्टैंड को छोड़ दिया या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी दबाव भी है? चलिए इस सवाल का भी जरा जवाब ढूंढ लेते हैं। अब बड़ा सवाल तो यही है, क्या हेमंत सोरेन बीजेपी के दबाव में आ गए? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अडानी ग्रुप और केंद्र की बीजेपी सरकार के करीबी रिश्ते किसी से छुपे तो नहीं हैं। अडानी को देश भर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स मिले और विपक्ष हमेशा से बीजेपी पर अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में झारखंड में कोयला तो भाई प्रचुर मात्रा में है, भंडार है, और केंद्र सरकार के पास खनन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने की शक्ति भी है। ऐसे में क्या हेमंत सोरेन को मजबूरी में अडानी के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है? सियासी जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार झारखंड को फंडिंग और प्रोजेक्ट्स के जरिए दबाव में ला सकती है। अगर सोरेन अडानी के साथ सहयोग नहीं करते तो क्या केंद्र सरकार झारखंड के लिए फंड रोक सकती है? क्या फिर से हेमंत सोरेन को जांच एजेंसियों के जाल में फंसाया जा सकता है?
लेकिन जेएमएम का कहना है कि यह मुलाकात विकास के लिए जरूरी थी। जेएमएम के एक नेता ने कहा, हम झारखंड में निवेश और रोजगार चाहते हैं, अडानी जैसे बड़े खिलाड़ी इसमें मदद कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ विकास के लिए मुलाकात थी या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल चल रहा है? यह मुद्दा अभी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुलाकात का एक और रोचक पहलू है। कांग्रेस का रुख ठीक उसी दिन 29 मार्च 2025 को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। ये कांग्रेस का रुख है, जरा समझिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी की चिट्ठी मिलती है जिसमें उन्होंने ऑफशोर माइनिंग के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। राहुल गांधी ने कहा कि केरल, गुजरात और अंडमान निकोबार में ऑफशोर माइनिंग से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचेगा और मछुआरों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में साफ कहा, ऑफशोर माइनिंग के टेंडर रद्द किए जाएं और मछुआरों से सलाह ली जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर कांग्रेस अडानी जैसे कॉरपोरेट्स के खिलाफ है तो उनकी सहयोगी पार्टी जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन अडानी से मुलाकात क्यों कर रहे हैं? बीजेपी ने इसे विपक्ष का दोहरा चरित्र भी तो करार दिया है, इसे भी तो सोचना पड़ेगा। बीजेपी का कहना है जब सत्ता में होते हैं तो विपक्ष भी कॉरपोरेट्स के साथ सौदेबाजी करता है, लेकिन जब विपक्ष में होते हैं तो अडानी को गालियां देते हैं। तो क्या यह मुलाकात कांग्रेस और जेएमएम के बीच दरार पैदा कर सकती है या फिर यह एक सोची समझी रणनीति कही जाएगी? यहां अब एक और बड़ा सवाल है, क्या हेमंत सोरेन अडानी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? झारखंड में कोयला खनन के लिए कई बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, टाटा, वेदांता, जिंदल ग्रुप। लेकिन अडानी के साथ इस तरह की हाई प्रोफाइल मुलाकात ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सोरेन सरकार अडानी को प्राथमिकता तो दे रही है भाई, और अन्य कंपनियों को मौका ही नहीं दिया जा रहा। ये हमेशा से मुद्दा रहा है देश में भाई कि गौतम अडानी ही एकमात्र प्लेयर क्यों है? भारत से लेकर विदेश तक हर जगह उनका ही डंका, उनको ही प्रोजेक्ट मिलता है, उन पर ही विवाद भी होता है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा, हमें इस मुलाकात की जानकारी तक नहीं थी। वित्त और उद्योग मंत्रालय जो कांग्रेस और आरजेडी के पास हैं, उनकी भागीदारी के बिना यह मुलाकात सवाल खड़े करती है। तो क्या यह मुलाकात पारदर्शी थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सौदा है? स्थानीय संगठनों का भी कहना है कि अडानी की परियोजनाओं से पर्यावरण को नुकसान होगा और स्थानीय किसानों, मछुआरों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। लेकिन सोरेन सरकार इसे विकास का रास्ता बता रही है। यहाँ तो दाल में कुछ चीजें तो काली नजर आ रही हैं। हेमंत सोरेन क्या जांच एजेंसियों के दबाव में आ गए या फिर अडानी के जरिए वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, वाकई में विकासोन्मुख काम करना चाहते हैं? तो दोस्तों, हेमंत सोरेन और गौतम अडानी की इस मुलाकात ने कई सवाल तो खड़े कर दिए। क्या हेमंत सोरेन बीजेपी के दबाव में हैं? क्या यह मुलाकात अडानी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है या फिर ये एक सियासी सौदेबाजी का हिस्सा है जिसमें विपक्ष का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है? राहुल गांधी की चिट्ठी और सोरेन की मुलाकात, दोनों ही घटनाएं ये दिखाती हैं कि कॉरपोरेट्स, पर्यावरण और स्थानीय हितों का टकराव अब भारतीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। आपके क्या विचार हैं? क्या हेमंत सोरेन का यह कदम सही है या गलत? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सनसनीखेज खबर के साथ। नमस्ते।